उनको टाइम चाहिए, वो बिल्कुल अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन वाला एड है। कम से कम यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। और फोन चलाते रहते हैं तो अब कोशिश कीजिएगा क्लास 12th में एक भी क्लास बंक ना करें, क्योंकि विदाउट क्लास 11th का क्लास 12th बेहतर नहीं हो सकता। बच्चों का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर मेरा 11th बर्बाद हो गया, अब क्या करें, क्लास 12th को कैसे बेहतर करें, क्योंकि विदाउट क्लास 11th का क्लास 12th बेहतर नहीं हो सकता। और मुझे आईआईटी और नीट में रैंक भी लाना है, मुझे सिलेक्शन भी पाना है, मुझे एम्स कॉलेज और आईआईटी और एनआईटी जैसे कॉलेज में भी जाना है, लेकिन 11 तो सर खराब हो गया, अब करें तो क्या करें। ये सवाल जो है आज बहुत सारे बच्चे के दिमाग में चल रहा है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप क्लास 11th के कमजोरियों को क्लास 12th में दूर करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जिससे कि अगर ये चेंजिंग अपने अंदर लेके आते हैं तो शायद आपका 11th भी बेहतर हो जाएगा और 12th में भी आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे और आईआईटी जेईई में भी आप सिलेक्ट हो सकते हैं। बच्चों वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन हाँ शुरुआत करने से पहले एक कमिटमेंट आपका हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी गलतियां मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा अगर वो गलतियां आपने की होगी तो प्लीज उसको दोहराइएगा मत। अगर आप उसको दोहराइएगा तो ये वीडियो आपके काम का बिल्कुल भी नहीं होगा। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको मैं बता दूं कि आखिर सबसे पहला बात कि आपका 11th खराब क्यों हुआ। कोई ना कोई तो वजह रहा होगा, कोई ना कोई तो कारण जरूर रहा होगा जिसके वजह से आपका क्लास 11th बर्बाद हुआ है। अब वो वजह क्या है वो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहली वजह जो है, मैंने अक्सर बच्चे को देखा है कि वो बच्चे क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, अपने हिसाब से अच्छे इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करते हैं, कोचिंग का सिलेक्शन करते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे का एनर्जी बहुत हाई होता है, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी डाउन होने लगता है। अब डाउन होने का रीजन क्या है, तो सबसे बड़ा रीजन है क्लास बंक करना। अब अगर आप इस तरीके से क्लास बंक करेंगे, आप ऐसा सोचिए कि आप पढ़ रहे और बीच में एक क्लास आपने बंक कर दिया, फिर आपने दूसरी क्लास में आया, तो भाई साहब आपकी जो रिदम है वो बिल्कुल टूट गई। अब आप कितना भी कोशिश करके आप उसको नहीं जोड़ सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल, आप एक वायर लीजिए और उस वायर को बीच से कट कर लीजिए। एक वायर जो नया आपने खरीद के लाया और उसको आप बीच से कट कर दीजिए, बीच से कट करके उसको छील के फिर से जोड़ दीजिए। याद रखिए स्पॉट हमेशा कहां लगेगा, वही लगेगा जहां आपने कट पीस किया था, जहां आपने काट करके फिर से जोड़ा है। करंट पास होगा, लेकिन हमेशा दिक्कतें कहां आएगी, वहीं आएगी। इसीलिए आपने अगर क्लास बंक किया है तो अब कोशिश कीजिएगा क्लास 12th में एक भी क्लास बंक ना करें। बच्चे का मैं देखते रहता हूं, क्लास में भी बैठे बच्चे दिन भर फोन चलाते रहते हैं, पता नहीं क्या ढूंढते रहते हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि पढ़ाई करने वक्त भी वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अगर आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं है, आपका फोकस पढ़ाई में नहीं है, क्या लगता है आप सीख जाओगे? भाई बुजुर्गों ने बोल के रखा है कि पढ़ाई इतना आसान नहीं है जिसे हर कोई पढ़ सके। अब आपको कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर वो फोकस नहीं है तो भाई आप ऐसे भी पीछे हो, किसी काम के नहीं हो फिर। इसीलिए अगर आप इस सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो, देन की आप कोशिश करो कम से कम यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्लास बंक करने का ये भी रीजन है, कुछ बच्चे पार्टी करने में लग जाते हैं, कुछ बच्चे बर्थडे पार्टी करने में लग जाते हैं, कुछ बच्चे फंक्शन में, शादी अटेंड करने में लग जाते हैं। पता चला 7-8 दिन उनका जो है ऐसे ही बिल्कुल खत्म हो गया। अब क्लास आए नहीं तो सीखेंगे कैसे? तो ये सारी गलतियां आपको सुधारनी होगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी आपका जो एज है वो बिल्कुल अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन वाला एज है, ठीक है? या तो आप जुड़ोगे, देखो मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे बच्चे जो है इस 3 विषयों में परेशान है ना। उनको टाइम चाहिए, उनको घूमना है, नई एंजॉयमेंट करनी है। अब ये सारे अगर आप कर रहे हो
तो भाई ये उम्मीद कर रहे हो कि आपका क्लास 11 बेहतर हो जाए और क्लास 12 भी बेहतर हो गए और IIT और नीट में भी हम सफलता पा लें। इतने बड़े एग्जाम के लिए अगर आप ये छोटी छोटी त्याग नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें गलत है, बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपका कैरियर ही नहीं बना तो ये चीजें किसी काम के नहीं है। हर किसी का गर्लफ्रेंड होता है, बॉयफ्रेंड होता है या फ्रेंड होता है, लेकिन अगर आप अपने कैरियर को छोड़ के इन सारे लोगों को अगर आपने टाइम देना शुरू कर दिया तो जाहिर सी बात है कि आपका पढ़ाई से लगाव धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। और जब ये कम होते चला जाएगा तो आप ये उम्मीद मत करिए खुद से कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। करेंगे, वो समय कब होगा पता नहीं, लेकिन अभी जो है समय उसमें तो नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद जो है मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा और बहुत सारे बच्चे हमारे पास भी आते हैं, हमारे भी ऑनलाइन कोर्सेस हैं उसको ज्वाइन करते हैं, लेकिन मैंने अक्सर एक देखा है ऑनलाइन क्लास करने वाले स्टूडेंट के अंदर कभी पंक्चुअलिटी नहीं होती है। उनका अगर लाइव क्लास है तो ठीक है, लाइव क्लास है अभी नहीं देखेंगे, बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे। एक लेक्चर नहीं देख पाए, अच्छा आज नहीं देख पाएंगे, आज थोड़ा मस्ती कर लिए, कल देख लेंगे, कल भी नहीं देख पाए सोचे कि परसों देख लेते हैं। ऐसे ऐसे करके उनका पता चला कि पूरा ऑनलाइन का लेक्चर का बंडल बन गया। अब ये बंडल एकदम से सर पे बोझ हो गया। अब ये एक भी चैप्टर अब इनके दिमाग में ये लगने लगा कि भाई अब कहां से शुरुआत करें। तो ऐसे ऑनलाइन क्लास का क्या फायदा जब आप टाइम पे क्लास कर नहीं रहे हैं, आप लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप कंफर्टेबल जोन में चले गए, जब मर्जी होगा पढ़ेंगे, जब मर्जी होगा नहीं पढ़ेंगे, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे। इस सारे कारणों से आपका क्लास 11 खराब हुआ है। अब इंपॉर्टेंट यह है कि सर आप सिर्फ हमें प्रॉब्लम बताओगे कि इसका सॉल्यूशन भी बताओगे? बिल्कुल मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम बताना इसलिए जरूरी था, ये कमियां बताना, ये कमजोरियां बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर आप इसको आप ठीक नहीं करोगे तो आप ये बिल्कुल उम्मीद नहीं करो कि आप क्लास 12 में भी बेहतर करोगे, क्योंकि जो गलतियां आपने क्लास 11 में करी है वो क्लास 12 में अगर आप दोहराते हो तो फिर आपके साथ वही होगी जो क्लास 11 में हुई है। बहुत सारे बच्चे प्रॉपर ये सोचेंगे कि अब नहीं करेंगे, लेकिन 1-2 मंथ के बाद फिर वही करेंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट खुद से कि ये सारी गलतियां मैं नहीं करूंगा। अगर मेरा ये आदत नहीं भी जा रहा है तो एक काम मेरा याद रखना, अगर लगता है कि नहीं मुझे गर्लफ्रेंड से बात करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, रात भर नींद नहीं आता है, मुझे बॉयफ्रेंड से बात करने में के बाद अब मुझे नींद नहीं आती है, तो भाई साहब एक बात बहुत सिंपल बता दूं, पहले अपना काम कर लो और फिर रात भर लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्क फर्स्ट, काम को पहले प्रायोरिटी आपको देना पड़ेगा। अब मैं आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन लेकर आया हूं और ये सॉल्यूशन है कोर्स के माध्यम से मैं आपको देना चाहता हूं। हमारा बाउंस बैक कोर्स है। अब इस बाउंस बैक कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस बाउंस बैक कोर्स में हम क्या करने वाले हैं कि आपका प्रॉपर 1 साल में 11th 12th और जेईई नीट का प्रॉपर हम प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। 1 साल के अंदर ही हम दोनों काम करवाएंगे, बिल्कुल आपको बेसिक लेवल से लेके जाएंगे एडवांस लेवल तक, यानी कि 0 to हीरो का मैं सफर तय करवाने वाला हूं आपसे, बशर्ते तब जब आप तैयार हो। अब इस कोर्स में मैं क्या क्या एक्स्ट्रा करने वाला हूं, ये कोर्स किस लिए डिजाइन है वो आपको समझना होगा। तो सबसे पहले बात मैं आपको कर लेता हूं कि मेरा पढ़ाने का बहुत अलग अंदाज है, हमारे टीम का पढ़ाने का बिल्कुल अलग अंदाज है। मैं ऑनलाइन के भी बच्चों को बिल्कुल अच्छे से पढ़वा लेता हूं, लेकिन हाँ सुनना जरूर पड़ेगा, समझिएगा, सुनिएगा। आपकी ऑफलाइन क्लासेस जो होगी, आपकी जो ऑफलाइन क्लासेस होगी और ऑनलाइन क्लासेस होगी, अगर जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करेंगे उनको हम ऑनलाइन सपोर्ट प्रॉपर देंगे, डेली क्लासेस होगी, स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस हर एक टीचर का आपको दिया जाएगा और डेली प्रैक्टिस सेशन, बेस्ट पार्ट ऑफ एमसीएम का ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि हम डेली प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर सकते हो और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करोगे तभी आप एक परफेक्ट बन पाओगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि आखिर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं इस कोर्स में। तो आपको कंप्लीट सिलेबस करके देंगे 1 साल के अंदर प्रॉपर।
11th 12th की प्रॉपर कंप्लीट आपको सिलेबस करेंगे। उसके बाद रिनोट टेस्ट सीरीज, वन इन हॉन्स आवर फैकल्टीज, अपने जो फैकल्टी है उसके थ्रू ही हम टेस्ट सीरीज भी डिजाइन करते हैं। तो वो टेस्ट सीरीज हम आपको प्रॉपर देंगे जहां से आपकी जो परेशानी है वो बिल्कुल खत्म हो सके और जेईई नीट आप फोड़ सको। बाकी आप जाके मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि किस तरीके से हम लोग टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। पर्सनल मेंटरशिप बाय मृणाल सर। मेरा नाम मृणाल कश्यप है। अब मैं आपकी जिम्मेवारी प्रॉपर लेता हूं, आपके फ्यूचर की जिम्मेवारी मैं खुद लेता हूं। प्रॉपर मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको अपनी परेशानियों से दूर लेके जाना है। तो मैं वो सारा काम करूंगा, बशर्ते मेरी हर एक बात आपको माननी पड़ेगी। वहीं पे आपको लास्ट एग्जामिनेशन के लास्ट डे तक हम आपके साथ रहेंगे, आपके हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे। स्पेशल बैचेस फॉर टॉपर के लिए भी काउंसलिंग सेशन फॉर दोज हुज स्कोर फेवर मार्क्स इज नॉट ऑन द टेस्ट। अगर आपके मार्क्स कम आएंगे तो उसके लिए भी हम लोग प्रॉपर आपकी काउंसलिंग करेंगे कि आप कहां पे गलतियां कर रहे हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो ये कोर्स है बाउंस बैक, वो दो तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक हमारा ऑफलाइन मोड है और दूसरा हमारा ऑनलाइन मोड है। ऑफलाइन मोड की अगर मैं चर्चा करूं तो ये हमारा सेंटर पटना में पड़ता है, कंकड़बाग में पड़ता है। अगर आप आते हैं यहाँ पे तो आप पूरी जानकारी अगर आपको कोर्स को लेनी है तो आप दिए गए इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे कोर्स की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। कुछ डिस्काउंट भी है अगर आप पहले एडमिशन लेते हैं तब। अब आ जाइए, आपको एक और बात बता दूं कि हमारी जो ऑनलाइन क्लास है वो ऑनलाइन क्लास के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे इस बाउंस बैक कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा MCM पटना ऐप। जब आप MCM पटना ऐप को डाउनलोड करेंगे वहां पे IIT और नीट वाले सेक्शन में आपको बाउंस बैक नाम का कोर्स दिखेगा जिसकी प्राइस अभी जो है 2999 है। इसी प्राइस पे आपको ये कोर्स परचेज करना है। डेली क्लास की आपकी शेड्यूल आपको मिलते चली जाएगी और साथ ही साथ आपको बिल्कुल अट्रैक्टिव मूड में अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और मेरी पूरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। बच्चों अगर ये सारा काम अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका भी 11th बेहतर हो जाएगा, क्योंकि मेरी कोर्स जो डिजाइन है बिल्कुल हाई डिमांड में है। मैं ये बात आपको बता रहा हूं, बशर्ते आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। इस तरीके से हमने पूरी बातें आपको बताया, पूरी बातें मैंने आपको समझाया। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपका 11th कितना % अच्छा है और कितना % आपका 11th खराब है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए और भी कोई परेशानी है तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए, आपके लिए और भी सॉल्यूशंस मैं लाते रहूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुद का ख्याल रखिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।